सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। इस वीडियो में बेसिकली तीन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, दूसरा है कि विश लिस्ट, और तीसरा है फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है। तो डिटेल में ये वीडियो बनेगा और आपको इन हाउ इस वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा ये सब लिस्ट में क्या, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल कॉलेज एडमिशन का बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले आप लोग फॉर्म सबमिशन कर दिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो तीन लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले निकलता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सबसे पहले निकला जाता है। उसके बाद निकलता है फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद होता है विश लिस्ट का रजिस्ट्रेशन या विश लिस्ट, जो भी बोलो, ये तीन होता है। तो तीनों लिस्ट का मतलब क्या, क्योंकि आप लोग एडमिशन जैसे ही फॉर्म फिलअप खत्म होगा तो आप लोग को ऑब्वियसली ये सब लिस्ट देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज ना हो किस लिस्ट का मतलब क्या है। बहुत जन पूछते हैं भैया मेरा इस लिस्ट में नाम है, मतलब मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो वो चीज कंफ्यूजन दूर होने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर आपको देखना है। तो अ, सबसे पहला बात करते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है? जस्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली। इसका मतलब यही है कि जो जो स्टूडेंट सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट कर दिए हैं उनका ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जो कि सबसे पहला अभी कोई भी कॉलेज निकालता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सेल शीट में बना के रखे आप लोग के लिए, आप लोग यहाँ पे गौर करना। देखो रहा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम समझाते हैं वो बेटर अंडरस्टैंड होता है। मान लो कि टोटल 10 आदमी ना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ओपन किया, सब कुछ भरा, ठीक है, सारा एप्लीकेशन सबमिट किया, बट 10 नंबर आदमी था ना, 10 नंबर का स्टूडेंट का नाम था केएम। केएम क्या किया ना, सबमिट एप्लीकेशन उसका फुलफिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया टाइम तक। डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, सब कुछ फाइनल सबमिट कर दोगे, तब आप लोग का एप्लीकेशन पूरी सबमिट हो जाता है। बट क्या हुआ ना, कुछ ये 10 नंबर का स्टूडेंट जो केएम है, 1 से 9 नंबर सभी किया, सब कुछ कर दिया, पर 10 नंबर का केएम क्या किया ना, अपलोड ही नहीं किया डॉक्यूमेंट। उसके बाद मतलब फाइनल सबमिशन तक पहुंचा ही नहीं, बस ऐसे छोड़ दिया। तो इसी बेसिस पे अगर कोई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलता है तो वो निकलता है, देखो यहाँ प्रोविजनल मेरिट ये है, 1 से 9 का ही नाम आएगा, 10वें का नाम नहीं आएगा। 10वें का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट किया ही नहीं। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यही होता है कि जितने जन एप्लीकेशन सबमिट कर दिए उनका उनका नाम आएगा। कुछ कॉलेज अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे, कुछ लोग रैंक वाइज लिखेंगे, किसका ज्यादा मार्क्स उस हिसाब से लिखेंगे, तो वो बात है। बट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आना मतलब नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ये सिर्फ है कि आपका एप्लीकेशन ने कॉलेज रिसिप्ट किया, दैट्स इट। इसका मतलब यही है। क्लियर हुआ? 10 नंबर आदमी का केएम का नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड एकदम अच्छे से होना चाहिए, क्या होना चाहिए वगैरह। नॉर्मल डॉक्यूमेंट अपलोड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बाद में वेरिफिकेशन होगा ही होगा। तुम क्या अपलोड किए कोई भी नहीं देखता है खोल के एप्लीकेशन, तुम्हारा डॉक्यूमेंट मिलाएगा, संग संग कुछ नहीं मिलाता है। डायरेक्टली एडमिशन के बाद ही वेरिफिकेशन के टाइम आप लोग का मार्कशीट जो आप लोग अपलोड किए हो या फिर जो भी आप लोग फिलअप किए हो फॉर्म में, वो चीज आपकी एग्जैक्टली मार्कशीट से देखा जाएगा। बस नाम के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं ना, हजारों जन स्टूडेंट भरेंगे, सबका डॉक्यूमेंट मैच करे। बट फिर भी एक क्या बोलते हैं, एक काम है, फॉर्म फिलअप का एक पार्ट है, तो भरना पड़ेगा। बट किसी ने नहीं भरा तो उसी का प्रोविजनल मेरिट में नाम नहीं आया। तो क्लियर हुआ? तो आप बात करते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। आई थिंक सो क्लियर हो। बस एक लिस्ट है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है कॉलेज के पास, और कुछ नहीं। तो चलो एक और एग्जांपल हम देते हैं लाइव। लाइव क्या मतलब कि चलो ये देखो, ये गोइंका कॉलेज का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जहां पे लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं लिखा है, बस लिख दिया लिस्ट ऑफ ऑल वैलिड एप्लीकेंट्स, बस इतना ही। तो देखो ये सारा मतलब कि कितना सबका ही नाम लिखा हुआ है। देखो सबका नाम, मतलब सोच रहे हो गोइंका में सीटी शायद 500 समथिंग है, बट यहाँ पर नाम कितना जन का है देख पा रहे हो? अनगिनत 7,000 से जन से ऊपर का नाम है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। मतलब सिंपल है ना, जितने जन भरे हैं उसका ही नाम है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, जो जिसका एडमिशन होगा उसका नाम नहीं है। ठीक है, गोइंका कॉलेज एक और निकालता ये। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है? सबका नाम रहता है। आप बात करते हैं ना, उसके बाद हम क्या बोले थे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। तो सारे कॉलेज फाइनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं, जिसमें सारा स्टूडेंट का नाम रहता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक के हिसाब से। जो सबसे ज्यादा लाएगा उसका रैंक 1 रहेगा, जो उससे कम लाया उसका रैंक 2 रहेगा, उसी हिसाब से रहता है।
तो कॉलेज लोग ना मेरिट लिस्ट निकालते हैं ना दो तरीके से, दो टाइप के कॉलेज होते हैं जो अपने मेरिट लिस्ट निकालते हैं। एक कॉलेज, मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर सीट कैपेसिटी किसी भी कॉलेज का 5 है, यहाँ पे देखो अगर किसी भी कॉलेज का सीट कैपेसिटी 5 है, तो एक टाइप का कॉलेज क्या है ना, जितने भी सारे नंबर, जितने भी स्टूडेंट जो क्वालिफाइड है, मतलब जितने भी, जैसे कि यहाँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 9 जन थे ना, ये लोग 9 जन का ही नाम पूरा मेरिट लिस्ट में दे देगा। अब फिर बोलेगा ना, फिर एक नोटिस आएगा कि सीरियल नंबर 1 से 5 ही सिर्फ आएगा एडमिशन के लिए पहले। समझ में आया? एक कॉलेज ऐसा होता है। दूसरा कॉलेज क्या होता है ना, सिर्फ 5 जन का ही नाम देगा, 5 सीटें तो 5 जन को ही बुलाएगा और वो क्वेश्चन नीचे लिख देगा, जिसका नाम है मेरिट लिस्ट में वही आए। दो टाइप के स्टूडेंट। और जो बच गया ना, जैसे कि यहाँ पे तो 9 का नाम है, लेकिन जो बच गया यहाँ पे 6, 7, 8, 9, यहाँ पे जो जिसको नहीं बुलाया वो वेटिंग लिस्ट में रहता है। वो किसी ने अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, 1 से 5 से किसी ने एडमिशन नहीं लिया, तो 6, 7, 8, 9 में से किसी को बुलाया जाएगा, वही सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसी तरह मेरिट लिस्ट का फॉर्मूला चलता है। क्लियर हुआ ना? दो टाइप के कॉलेज होते हैं। तो जहाँ पे सबको एक टाइप का कॉलेज में सबका जितना प्रोविजन लिस्ट में नाम है सबका ही नाम लिखा जाता है, लेकिन वही बात है, एक और नोटिस आ जाता है, बोलता है कि सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ ही आएगा अपने सीट के हिसाब से, नहीं सबको नहीं बुला सकता ना, उतना तो सीट है नहीं। दूसरा टाइप का कॉलेज क्या होता है, उतना ही बुलाता है जितना सीट है, उसके बाद अगर कोई जन नहीं आता है देन वेटिंग लिस्ट वाला को चुनता है और सेकंड मेरिट लिस्ट का नाम आता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल गोइंका कॉलेज का लेंगे हम मेरिट लिस्ट का, जहाँ पे वो लोग कॉलेज टाइप 1 है। देखो गोइंका कॉलेज का मेरिट लिस्ट देखो, हम लास्ट ईयर का डाउनलोड किया हुआ है। देखो ये मेरिट लिस्ट, ठीक है, यहाँ प्रोविजन लिखा हुआ है बट ये मेरिट लिस्ट ही है। देखो यहाँ पे नाम वाइज लिखा हुआ है, देखो डे परसेंटाइल 100, मतलब इसका ही सबसे ज्यादा मार्क्स है, परसेंटेज नहीं है, मार्क्स इसका सबसे ज्यादा है। बाकी जितने भी जन भरे हैं सबसे ज्यादा मार्क्स इसी का, इसलिए शुभांशु जायसवाल का नाम पहले है। ठीक है, इसका रैंक देखो, रैंक दिया 1 2 3 4 5 7 ऐसे से रैंक दिया हुआ है। देखना इसमें भी ना, अगर तुम चेक करोगे, अगर जितने भी स्टूडेंट है सबका ही नाम होगा, लेकिन यहाँ पे रैंक रहता है इसलिए मेरिट लिस्ट है, रैंक वाइज है, मेरिट वाइज बना हुआ है लिस्ट है। जो इसमें भी 6800, मतलब ऑलमोस्ट 7000 क्रॉस ही करेगा इसमें भी, तो 7000 क्रॉस करके। और लिस्ट जो निकलता है ओबीसी जनरल अलग अलग ही निकलता है गोइंका का। ठीक है ना? क्लियर हुआ ना कि मेरिट लिस्ट कैसे निकलता है। एक और कॉलेज का है मेरे पास, श्री शिक्षा यतन का, जहां पे देख सकते हो कि ये मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट श्री शिक्षा यतन कॉलेज का है, जहां पे एप्लीकेशन नेम बेस्ट ऑफ 4 98% इसका है, बोर्ड है और पेमेंट करना है, ये जिसका जिसका मेरिट लिस्ट है उसका रैंक वाइज आता है, जिसका सबसे ज्यादा देखो, जिसका सबसे ज्यादा उसी का पहले, उसके हिसाब से मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे पहले उसका नाम है। तो ये सब चीज इसी हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलता है, जिसका नाम आया उसका एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे भी इतना सीट नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे 1000 जन से ऊपर नाम है, 1000 सीट नहीं है, इसमें भी नोटिस आता है कि इतना से इतना जन को ही पहले एडमिशन कराना है। क्लियर हुआ? समझ गए? कॉलेज टाइप 1 था गोइंका कॉलेज, यहाँ पे सबका ही नाम रहता है, लेकिन फिर बोलता है कि 1 से 5 जन आओ। और कॉलेज टाइप 2 का भी मेरे पास एग्जांपल नहीं है, जहाँ पे बोलता है मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है उसी को एडमिशन होगा, उसके बाद उसमें से कोई नहीं लिया देन हम लोग वेटिंग लिस्ट वालों को सेकंड मेरिट लिस्ट में देंगे। फिर बहुत जन का क्वेश्चन आता है, भैया कितने मेरिट लिस्ट निकलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 100 जन को बुलाया, 100 जन ही एडमिशन ले लिए, तब तो सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। तुमको हम एग्जाम्पल फिर से गोइंका कॉलेज का देंगे, जहाँ पे हर साल लगभग, जैसे कि यहाँ देखो एडमिशन शेड्यूल बोल रहा है ना, यहाँ पे 4, और यहाँ पे देखो एक देखो 5 6, मतलब लगभग हर साल गोइंका कॉलेज का 6 लिस्ट निकलता ही है। समझ में आया? 6 लिस्ट, मतलब मिनिमम हर एक कॉलेज का 6 लिस्ट समझ के रहो, किसी किसी 12-13 निकल जाता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। हाँ ये बात है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम रहेगा, उसका सेकंड में थोड़ा कम रहेगा, वैसा रहता है, बट निकलते हैं सबके गोइंका कॉलेज का इवेंट। जैसे कि यहाँ पे हर एक सेमेस्टर लिखा रहता है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट रैंक डिटेल्स फॉर कैंडिडेट अलाउड टू टेक एडमिशन, उसका भी नाम रहता है कि जो जो एडमिशन ले पाएगा, मतलब वही सीरियल नंबर इतना से इतना जन ले पाएगा, उस हिसाब से होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि मेरिट लिस्ट निकलते हैं, बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ना, चलो आप बात करते हैं विश लिस्ट। विश लिस्ट क्या होता है? विश लिस्ट ऑफ सो इंटरेस्ट ऑप्शंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक हम डेफिनेशन टाइप का हम लिखा कुछ से, देखो अगर इफ द एडमिशन इज क्लोज, एडमिशन सब चीज का क्लोज हो चुका, बट स्टिल अगर कोई कॉलेज में सीट वैकेंट है कॉलेज में, देन कॉलेज ना एक ओपन करता है विश लिस्ट का ऑप्शन, ताकि वो अपना वैकेंट सीट को फुलफिल कर ले। इन दिस ऑप्शन इफ अ स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया बट इसको जाना है किसी और कॉलेज में जिसमें सीट खाली है, तो वो क्या करा सकता है, अपना मेरिट लिस्ट में मतलब विश लिस्ट में नाम दे देगा और वहां से उसका एडमिशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी हम एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखो
फॉर एग्जाम्पल विकास पोद्दार, माई सेल्फ, उसने सिक्योर किया 90% बेस्ट ऑफ 4 और ये चाहता है कि ही वांटेड टू एडमिशन इन गोइंका कॉलेज, ठीक है, बट उसका नाम नहीं आया क्योंकि गोइंका कॉलेज में 94-95% का कट ऑफ जाता है, बट इस नेम डिड नॉट अपीयर इन फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट। तो कोई इतना वेट थोड़ी ना करेगा, क्योंकि बाकी कॉलेज में उसका नाम अगर आ गया, गोइंका में नहीं आया, किसी जयपुरिया कॉलेज में उसका नाम आ गया तो उसने एडमिशन ले लिया, क्योंकि वो वेट थोड़ी ना करेगा गोइंका कॉलेज का कौन सा लिस्ट में, अगर नहीं आया तो जयपुरिया कॉलेज का भी तो एग्जाम मतलब एडमिशन छूट जाएगा, तो फिर इसका कहाँ करेगा। तो वो कंफ्यूजन में जयपुरिया कॉलेज में ले लिया। उसके बाद ना एडमिशन सब कुछ क्लोज होने के बाद ना गोइंका कॉलेज में कुछ सीट वैकेंट था, तो गोइंका कॉलेज ने विश लिस्ट ऑप्शन चालू कर दिए। अब विकास के पास बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन था कि उसका परसेंटेज भी 90 के अराउंड है और विश लिस्ट भी ओपन हो गया, तो उसका चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि उसका हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, एडमिशन गोइंका कॉलेज में ले लिया। मतलब कि मान लो कि उसका गोइंका कॉलेज में एडमिशन हो गया क्योंकि विश लिस्ट में उसका नाम आ गया, ठीक है, विश लिस्ट में नाम आ गया और सेलेक्ट हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा, जिस जयपुरिया कॉलेज में एडमिशन लिया था वहां कैंसिल कराएगा और रिफंड ले लेगा। यही प्रोसेस है विश लिस्ट का, कि किसी का विश है इस कॉलेज में जाने का, तो किसी और कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करा कि इसमें चले जाओ, लेकिन उसमें भी विश लिस्ट में तुम एक अकेला तो नहीं भरोगे ना, उसमें भी बहुत जन भरेंगे, उसमें भी तुम्हारा रैंक मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो उसके बेसिस पे होगा। क्लियर हुआ। तो विश लिस्ट का फॉर्मूला सब कुछ को क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर गोइंका का विश लिस्ट का हम नोटिस दिखा देता है, तुमको क्लियर हो जाएगा। ये देखो गोइंका कॉलेज का लास्ट ईयर का विश लिस्ट देखो, देख रहे हो पूरा सितंबर में निकला है। तो जैसे कि देख सकते हो या विश लिस्ट का इसी यही से है, जो एडमिशन नहीं लिया, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक प्रोविजन रहता है, जो एडमिशन पहले पहले जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है उसने एडमिशन नहीं लिया तो वो विश लिस्ट में नहीं जा पाएगा, कोई और ले सकता है। समझ में आया ना, कोई और ले सकता है। और नॉर्मली ये जो भी पोर्टल में विश लिस्ट का ऑप्शन खुलेगा वहां पे सिर्फ येस नो करना पड़ता है और कुछ नहीं, विलिंग नॉट विलिंग करना पड़ता है और कुछ नहीं, सबमिशन कर देना पड़ता है विश लिस्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेम ऑन द विश लिस्ट डज नॉट गारंटी, ऑब्वियसली विश लिस्ट में नाम आना गारंटी नहीं है एडमिशन का, क्योंकि उसमें भी मेरिट लिस्ट का निकलता है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से निकलता है। उसमें भी 100 जन विश लिस्ट में भरे तो फिर अगर सीट 10 ही खाली है तो फिर पहले 10 को बुलाएगा, फिर उसमें से कुछ नहीं लिया तो अगले 10 को बुलाएगा, ऐसे करते करते रहता है। विश लिस्ट फिर निकलता है सबसे लास्ट में जब कोई अगर खाली हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ आई थिंक सो। अभी कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा कि मेरे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है और विश लिस्ट कब निकलता है, कैसे होता है, सब कुछ बेसिकली सारे कॉलेज का यही प्रोसेस है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली डाउट तो हो सकता है, क्योंकि हम सारा क्वेश्चंस तो नहीं कवर कर पाएंगे, डाउट होगा। डाउट होने के लिए मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट के लिए आपके पास मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का लिंक रहेगा, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। हम एक नया ग्रुप बना देगा और जिसमें सिर्फ सेमेस्टर 1 जो कि न्यूली एडमिटेड है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना, जो भी एडमिशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम होगा सब कुछ शेयर करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।